Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. यूपी नीट एमबीबीएस एंड बीडीएस की कट ऑफ कितनी जाएगी राउंड 1 में एंड राउंड 2 में। राउंड 1 की कितनी गई हुई है और राउंड 2 की कितनी जाएगी, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी चीज से रिलेटेड तो वीडियो के लास्ट में मैंने नंबर प्रोवाइड कर रखा है, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप कॉमेंट में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप हमारी वीडियो सर्च कर सकते हैं, उसके थ्रू अपना डाउट सॉल्व करा सकते हैं। तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी नीट की कट ऑफ। यूपी नीट कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं। आज सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का डिस्कशन होगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज पे वीडियो चाहिए तो प्राइवेट पे आप वीडियो कह सकते हैं कमेंट में। प्राइवेट पे भी आपको कट ऑफ पे वीडियो मिल जाएगा। इनफैक्ट कॉलेज वाइज में कट ऑफ प्रोवाइड कर दूंगी। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में भी हम सिर्फ प्रिफर कर रहे हैं एमबीबीएस एंड बीडीएस। एमबीबीएस बीडीएस, क्योंकि इन्हीं दोनों की काउंसलिंग चल रही है तो इन्हीं दोनों की कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे। कोई अगर पूछता है कि मैम बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ कितनी गई, तो यूपी नीट में बीएससी नर्सिंग नहीं आती है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। पहले एमबीबीएस कट ऑफ की बात करेंगे, उसके बाद हम बीडीएस की कट ऑफ की बात करेंगे राउंड 1 राउंड 2 के लिए। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं यूपी नीट एमबीबीएस कट ऑफ की। एमबीबीएस कट ऑफ कि यूपी नीट एमबीबीएस की कितनी कट ऑफ गई हुई है फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस ओनली। सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं और अभी सिर्फ हम एमबीबीएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हम एमबीबीएस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलो देखो, राउंड 1 की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। पहले राउंड 1 में कितनी कट ऑफ गई हुई है। राउंड 1 की कट ऑफ आप चेक कर सकते हो, कितनी कट ऑफ गई हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। ध्यान से देखिए, राउंड 1 की कट ऑफ की हम बात करें तो ओपन कैटेगरी यानी कि जो आपका जनरल होता है, जो आपका जनरल कैटेगरी होता है, जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है विदाउट एनी कोटा, मतलब आपका कोई स्पेशल कोटा नहीं है, तो उस केस में जो कट ऑफ गई हुई है वो गई हुई है 29381। रैंक की कट ऑफ बता रही हूँ क्योंकि मार्क्स बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, तो रैंक की कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो विदाउट एनी स्पेशल कोटा ओबीसी कैटेगरी में 31316 कट ऑफ गई हुई है। ये रैंक है आपकी। ठीक है, 31,316। इसके बाद जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस में रैंक की बात करें तो वो आपका 31400 ये कट ऑफ गई हुई है। इसके बाद जो आपकी एससी कैटेगरी है, यूपी में एससी एसटी बहुत कम होते हैं इसलिए कट ऑफ ज्यादा जाती है। एससी का 1,85,682 रैंक तक गया हुआ है। एसटी कैटेगरी में 5,36,133 कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, ये कट ऑफ है राउंड 1 की। ये कट ऑफ है आपके राउंड 1 की। राउंड 1 अगर हम बात करें राउंड 2 तक कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है तो उसको भी हम देख लेते हैं कि राउंड 2 में कितनी कट ऑफ जाएगी। राउंड 2 की कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी, जहां तक मेरा अनुमान है कट ऑफ आपकी 31,000 तक जा सकती है फॉर जनरल कैटेगरी एमबीबीएस के लिए। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कट ऑफ जो है वो आपकी 33,000 तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो उनकी भी कट ऑफ 33,000 तक जा सकती है। एससी कैटेगरी की बात करें तो इनकी 1,90,000 तक जा सकती है। और अगर एसटी की हम बात करें तो इसकी कट ऑफ 6 लाख तक जा सकती है आराम से। ठीक है, तो ये कुछ कट ऑफ रहने वाली है एमबीबीएस के लिए। हाँ, एसटी की कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी करती है, हो सकता है 5,90,000 तक ही रुक जाए, 6 लाख तक आपकी बीडीएस की जा सकती है। तो ये थोड़ा सा आसपास वाली रैंक है। अगर इस रैंक पे आप हो तो जरूर एक बार ट्राई करिए, आपको एमबीबीएस या बीडीएस में से एक जरूर मिल सकता है। तो ये कुछ कट ऑफ का सिनेरियो था फॉर यूपी नीट एमबीबीएस। अगर हम बात करें यूपी नीट की अगर हम बात करें तो एक ही बीडीएस कॉलेजेस है। बीडीएस का एकमात्र कॉलेज जो है वो है आपका केजीएमयू। एकमात्र जो कॉलेज है वो है आपका केजीएमयू। इस केजीएमयू कॉलेज में कितनी कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज वो मैं आपको बता देती हूँ। केजीएमयू कॉलेज के बारे में एक बात जान लीजिए कि आपकी जो सीट है,
आपकी जो ईडब्ल्यूएस की सीट है वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं है। तो जो मैं कट ऑफ बताऊंगी बाकी सारी कैटेगरीज के लिए बताऊंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं बताऊंगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। किसी भी जनरल कैटेगरी के आप हो तो आपको जनरल ही माना जाएगा, आपको ईडब्ल्यूएस नहीं माना जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए कट ऑफ। और कोई भी सब कैटेगरी के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूं, मैं यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड जिसे आप जनरल कहते हो, और यूआर के ब्रैकेट में अगर ओपी लिखा हुआ है यानी कि ओपन कैटेगरी, यानी कि ओपन रैंक से उन्हें मिल रहा है, कोई सब कैटेगरी नहीं। सब कैटेगरी वाइज रैंक अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर नॉर्मल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो उसका मैं कट ऑफ लिख रही हूँ। तो जनरल का, ये नॉर्मल जनरल की कट ऑफ है। अगर आपका कोई भी अदर कोटा नहीं है तो ये आपके लिए कट ऑफ है। वो रैंक है आपकी 33521। इस रैंक तक आपको बीडीएस कॉलेज मिला हुआ है। ठीक है, केजीएमयू राउंड 1 में, राउंड 1 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, हम बात कर रहे हैं राउंड 1 की। राउंड 1 में इस मार्क्स पे कॉलेज मिले हुए हैं। इसके बाद बात कर लेती हूँ ओबीसी कैटेगरी की, क्योंकि ईडब्ल्यूएस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है 36,152 तक गया हुआ है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यूपी में एससी एसटी बहुत कम होते हैं, इसलिए कट ऑफ बहुत तेजी से इंक्रीज होती यहां दिखाई देती है। ये आपकी कट ऑफ गई हुई है एससी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इनकी कट ऑफ जो है वो 5,44,004 है। ठीक है, ये रैंक तक आपको बीडीएस कॉलेज मिला हुआ है। बीडीएस यानी कि केजीएमयू कॉलेज मिला हुआ है फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, ये केजीएमयू गवर्नमेंट कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है और एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज यही है यूपी नीट के अंतर्गत, यानी कि यूपी में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज है जो कि है केजीएमयू, और इसकी कट ऑफ इतनी गई हुई है। अब सवाल ये उठता है कि राउंड 2 की कट ऑफ कितनी जाएगी मैम, ये भी बता दो। राउंड 2 तो देखिए कई बार ऐसा होता है, कई बार राउंड 2 में कट ऑफ बढ़ जाती है बीडीएस कॉलेज की। क्यों, रीजन मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट राउंड में सिर्फ एमबीबीएस के लिए कोशिश करना चाहते हैं, सिर्फ एमबीबीएस के लिए कोशिश करना चाहते हैं, बीडीएस के लिए नहीं। और जब उन्हें एमबीबीएस नहीं मिलता तो बाद में वो बीडीएस डालते हैं। तो जिनके मार्क्स ज्यादा थे, जो एमबीबीएस के लिए पहले प्रीफर कर रहे थे, उन्होंने बीडीएस भरा नहीं, तो अब वो अचानक से अगर बीडीएस भरेंगे तो राउंड 2 में कई बार कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलती है। मैं बता देती हूँ कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ में उछाल आ सकता है राउंड 2 में। जनरल कैटेगरी की बात करें तो ये डेंजर जोन में है, ये आपका 30,000 से लेकर के 35,000 के बीच में इसकी कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, अच्छा ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी में भी आपका 35,000 से 37,000 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, अगर एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में अक्सर कट ऑफ डाउन जाती है, तो 2 लाख तक आप कट ऑफ मान सकते हो। एसटी कैटेगरी की बात करें तो अप टू 6 लाख तक आप कट ऑफ मान सकते हो राउंड 2 के लिए फॉर बीडीएस। क्योंकि यूपी में एससी एसटी बहुत कम होते हैं, इसलिए एससी एसटी की कट ऑफ काफी ज्यादा डाउन जाती है। बीडीएस केजीएमयू की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपको प्राइवेट बीडीएस की कट ऑफ पे वीडियो चाहिए कि मैम प्राइवेट बीडीएस की कट ऑफ राउंड 1 में कितनी गई है और राउंड 2 में कितनी जाने के चांसेस हैं, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पे भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। फिलहाल ये कट ऑफ आपके सामने है राउंड 1 की और राउंड 2 की फॉर केजीएमयू, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं, या तो उस पर हम वीडियोस बना देते हैं या तो रिप्लाई कर देते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनली डाउट सॉल्व कराना चाहते हैं तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारी कॉल अरेंज करवा सकते हैं। Okay, so that's all. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.